नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ डॉक्टर सीमा शर्मा। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ी हुई है, हमारी कविता बहेड़ा जी। अ, ये हमारे साथ 30 डेज मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन प्रोग्राम में जुड़ी थी और उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चलिए जानते हैं उन्हीं से। उससे पहले मैं कविता जी का स्वागत करती हूँ आज इस मीटिंग में, और कविता जी को पुकारती हूँ कि आप आइए, इंट्रोड्यूस कीजिए कि आप अपना नाम बताएं, अपना कौन से शहर से हैं और आप क्या करती हैं, जरा व्यूअर्स को ये बताइए। मैं हूँ कविता बेहरा। मैं एक योगा टीचर हूँ, एक हीलर भी हूँ। काफी सारे हीलिंग मॉडलिटीज में जुड़ी हुई हूँ। एंड अभी फिलहाल मैं मुंबई से हूँ, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम ईस्ट। ओह ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो अ, कविता जी ये बताइए कि आपने हमारा कौन सा प्रोग्राम अटेंड किया था मेरे साथ। हाल ही में अपने जुलाई मंथ में 30 डेज का मैनिफेस्टेशन आपने प्रोग्राम किया था रात को 9 to 10। उससे मैं जुड़ी। ओके ग्रेट। तो आपका कोई खास रीजन था इसे ज्वाइन करने के लिए? ऐसे तो कोई चैलेंज। खास रीजन तो नहीं थे या लाइफ का ऐसा नहीं कि कुछ हो रहा था तो मुझे करना था, बट जब खुद करते हैं हम, ध्यान में बैठते हैं और हम चाहते हैं कि मैं डेली रूटीन में इसको अप्लाई करूँ, तो क्या हम्म। होता है, हम जुड़ नहीं पाते, हम कर नहीं पाते हैं और उसको टालते हैं। जैसे कुछ काम आ गया, कुछ हो गया तो हम उसको टाल जाते हैं, चलो आज रहने दीजिए। हम्म। बट हम अगर किसी के साथ जुड़ते हैं तो क्या हम्म। होता है, वो एक रूटीन लाइफ में हमारे चलते हैं कि चलो अब टाइम हो गया, अपने सब कुछ काम भी हो या घर में सबको बता देते हो कि लो अभी 9 बजे मुझे कोई कुछ नहीं बताना, मुझे जाके बैठना है, अपने ध्यान करना है। तो इस तरह से हम एक रूटीन में उसको ला पाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई गाइड कर रहे हैं हमें ना, जब हम कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं और गाइड कर रहे हैं, तो हम और डीप में जा पाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस। दैट्स दैट्स रियली वंडरफुल कविता जी। और मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ कि हम कई बार ना, हमें सब आता भी होता है, हम करते भी हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए थोड़ा सा हमें पुश चाहिए होता है कभी कभी बाहर से, है ना। एवरी मेंटर नीड्स अ मेंटर, एवरी कोच नीड्स अ कोच। और द्रोणाचार्य जी को भी परशुराम जी चाहिए थे, भगवान कृष्ण को भी संदीप जी चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं से हर कोई जुड़ा रहा, और हमें पुश चाहिए होता है, हमें गाइडेंस चाहिए होती है, या कोई ना कोई जुड़ा रहे, अकाउंटेबिलिटी एक फिक्स रहे कि हाँ करना है मुझे, तो हम ये कर सकते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स से ये भी बताती चलूं कि कविता जी योगा ट्रेनर हैं, तो मैंने योगा सीखा था इनसे और इनके साथ ऑनलाइन जुड़े थे हम। मॉर्निंग में ये योगा करवाते थे, अभी भी करवाते हैं ये। तो और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं योगा जानती थी, करती थी, मगर कंसिस्टेंट नहीं थी, पर इनके साथ वो कंसिस्टेंसी आई। तो इन अ वे हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं कविता जी। तो मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ कि ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो आप पहले भी क्या मेडिटेशन करते थे? हाँ जी, मैं ओके। बहुत सालों से करती आ रही हूँ। और ऐसा नहीं कि जब मैं योगा टीचर नहीं भी थी, तो 2010 से मैं इसको अपनी लाइफ में मैंने लिया ध्यान करना। तो मैंने एक्चुअली पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम किया था 3 दिन का, तो तब से मैं जुड़ी थी। दीपक चोपड़ा से कुछ बुक्स पढ़ी और कमेंट हो, सोहित करारी, ऐसे कुछ कुछ बुक से मैंने फिर सीखा कि नहीं मुझे करना है। तो मैं वही ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैंने करती वंडरफुल। हूँ। ऑन एंड ऑफ यही चलता है, कभी छोड़ दिया, कभी हुआ है। तो यहाँ मेडिटेशन में जुड़ने के बाद आपको लाइफ में कुछ चेंजेस लगे क्या? हाँ डेफिनेटली, एक्चुअली जब मैंने लगातार किया, धीरे हम हम्म। लोग रात कर रहे हैं पूरी 1 मंथ, 30 डेज, 50 दिन छूटा नहीं। और अगर जैसे आप रिकॉर्डिंग भी भेज देते हो, अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी हुआ तो डेफिनेटली हम्म। हम उस रिकॉर्डिंग को बैठ जाते हैं। और रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट डे सुबह भी बैठ हम्म। लेते हैं, तो ताकि मैं और डीप में तो समझ पाऊँ कि हमने हम्म। लगा क्या किया। तो उसके साथ क्या होता है कि जब मेरी तो एक तो आपकी डीप स्लीप में आप चले जाते हैं, क्योंकि आपने ध्यान किया, आपने सब रखा साइड में और फिर आप सो गए लगे। और जब आप सुबह जब उठते हो तो वैसे लगता है कि एकदम से लाइट फील हो रहा है बॉडी में, कोई टाइटनेस नहीं, कुछ नहीं, मतलब या वो हीलिंग ऑटोमेटिकली ना, बाय डिफॉल्ट हीलिंग स्टार्ट ये हो जाती है। और एक क्लैरिटी आपको रात भर आई थी,
कॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गया है। हम्म, जब एक क्लैरिटी के साथ आप सुबह yes, yes, that's really great. तो ये मेडिटेशन प्रोग्राम जो 30 डेज वाला था, क्या ये कुछ डिफरेंट था दूसरी मेडिटेशन से जो आप करते थे, कि कुछ नयापन लगा आपको इसमें? पहले मैं करती थी। मैं जैसे योगा टीचर हूँ तो मुझे लगता है मैं ब्रीदिंग के थ्रू जाऊँ, जैसे हम्म, उनसे ब्रेथ वर्क कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया और फिर मैं बैठती थी। हम्म, बट इसमें जो आपने करा एवरीडे हम एक न्यू टॉपिक के साथ कर रहे हैं, तो एक न्यूनेस था, हम बोर नहीं हो रहे कि मैं एक ही को रिपीट कर रही हूँ डेली। तो मेरा ध्यान भटक रहा है, कभी मन नहीं कर रहा है, रोज एक्सरसाइज करता है, तो आज हम कुछ न्यू करेंगे। तो न्यू इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग हम कर रहे हैं, तरीका अलग है। तरीका मतलब आप कर तो रहे हैं हम ध्यान, बट जो गाइडेंस हमें आप बताते जाते थे, अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स हो गए, अलग अलग तरह से जब हम करते थे, कभी आंखें सेंटर हो गया, कभी हाथ सेंटर हो गए, तो बॉडी के कहीं ना कहीं एक एक ऑर्गन के साथ ऐसा लगा मुझे कि अब हील कर रहे हैं, तो धीरे आप कुछ अपनी बॉडी में हील कर yes, yes, तो उसका इफेक्ट दिखता था हमें। ट्राई कर, तो डेफिनेटली जो दूसरों से अलग। यस, आप इतना न्यूनेस लाए, आप सोच के हर थैंक यू, रोज एक टॉपिक लाना एक बड़े डिफिकल्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आपका फेवरेट टॉपिक्स कोई रहे हो तो वो बताइएगा। यस, जिस दिन आपने थर्ड आई कराया था, सो ब्यूटीफुल कि इतने डीप में चले गई थी मैं, हम्म, बहुत ही सुंदर था। एंड देन जिस दिन आपने कराया कि डॉक्टर्स जैसे नॉर्मल डॉक्टर्स अलग है, कि हम्म, हमारे अपनी एक्चुअल वर्ल्ड में जो डॉक्टर्स है, जो है, जो सर्जन है, वही हमें हील कर रहे हैं, वही हमारी सर्जरी कर रहे हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ये बताना चाहूंगी कि जो मेरा कंधे का दर्द कम से कम 15-20 साल से मुझे सताता है, हम्म, मतलब बीच बीच में 2 दिन 3 दिन चला जाता है, फिर वापस आता है। स्टिफनेस एक है मेरे राइट कंधे पे, जो था, जो है नहीं बोलूंगी, वो था। हम्म, और मैं योगा टीचर हूँ, तो मैं स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग पार्ट एवरीडे आई एम डूइंग। हम्म, तो थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छा लगता है, अगर मैंने थोड़ा ज्यादा काम कर लिया इस राइट में का, वो फिर से और रात को सोते वक्त नहीं होगा, जैसे सुबह उठूंगी ऐसा नहीं होगा। तो हम्म, जिस दिन से हमने वो सर्जरी वाला हमने किया था, उसके बाद आज तक लेके आई थिंक करीब 25 दिन हो गए होंगे। हम्म, 25 से ज्यादा दिन हो गए, मुझे लगता है वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हमारे हुए थे। हाँ, उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन भी मुझे वो नहीं हुआ। मैं सुबह भी उठ गई वो, सुबह मेरा राइट कंधा एकदम फीलिंग गुड। आई एम सो हैप्पी। अभी तक अब ठीक है ना? अभी तक आई एम सो ये हैप्पी, अभी सो तक हैप्पी। अभी तक नहीं आया, तो उसके लिए तो मैं एकदम से, मैं ऐसे सोच रही थी उसको मैं अपने दिखाऊं, मैं या लोगों को भी बताऊं, भाई करूँ। वो स्पिरिचुअल सर्जरी वाला कॉन्सेप्ट काफी मतलब अच्छा रहा ना, उसकी हीलिंग कितनी होगी। एक्चुअली डेली नया टॉपिक लाने का मेरा पर्पस भी यही था कि हर बंदे में हील होने के लिए कुछ डिफरेंट होता है। सबकी सेम प्रॉब्लम नहीं होती, सबके हाँ सेम हाँ इमोशनल ट्रॉमास नहीं होते। तो जब हम डेली एक चीज को एड्रेस करते हैं तो किसी को कोई चीज इम्पैक्ट करती है, किसी को कुछ इम्पैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके हम सब पे असर आता है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपके कंधे का दर्द ठीक हुआ। तो भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि हम उस मेडिटेशन में ये कर पाए, सर्जरी वाले प्रोसेस से। और आपकी हम इसको 30 डेज मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन में बोलती हूँ उसको। तो मैनिफेस्टेशन हुई और कुछ आपकी? हाँ, मेरी तो हुई एक्चुअली। और एक तो वैसे था कि मैं मुझे इसका ग्रैंड मास्टर बहुत हो गए, मुझे बहुत महीनों हो गए करके। हम्म, तो मुझे जहाँ से हमने सीखा, वो बार बार बोलते थे कि आप लोग सिखाओ लोगों को, आप लोग भी इस कोर्स को स्टार्ट करें, तो लोगों तक पहुंचे, लोग सीख पाए, लोग हीलर हम्म, बन पाए, खुद एटलीस्ट हील करें, चाहे वो लोगों को हील करें या ना, हम्म, एटलीस्ट खुद को तो हील करता है। बस मैं ऐसे टालती जाती हूँ, पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, तो योगा तो अच्छे से करा देती हूँ, बट ये हीलिंग का कोर्स मैं करा पाऊंगी यही कह पाऊंगी। तो फर्स्ट डे जैसे आपने लिखने को बोला था, हमारा जो गेम सेटिंग था, एंड नेक्स्ट डे ही मुझे 3 लोगों ने बोला और मैंने स्टार्ट कर दिया अपना। मैं देखो, हम्म, और मैं 2 घंटा नॉन स्टॉप बोलती गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहीं सिखा रही हूँ। तो दो हम्म, 3 दिन एकदम आराम से मैंने उन लोगों को सिखा दिया। एंड देन सेकंड, जैसे मुझे
मुझे भी रात को मेरे स्टूडेंट काफी लोग बोल रहे थे कि लोग योगा भी नहीं करते हैं कि आप रात की प्लीज रखो, रात को मेडिटेट कराओ, क्योंकि ऐसे होता है ना, जैसे मैं आपको जानती हूँ, मैं आपसे जुड़ गई, तो लोग जैसे मुझे जानते हैं तो लोगों को लगता है कि कहीं और अटेंड करो, तो लोगों को लगता है कि नहीं आप कराओ आप करो। मैं 9:30 या फिर दिन भर की क्लासेस चलती है। हाँ, और फिर मैंने वो भी लिखा था, तो वो भी मेरी स्टार्ट हो गई 8 तारीख से। और मेडिटेशन क्लासेस स्टार्ट कर दिया आपने, यस, वो भी वंडरफुल। मैंने 21 डेज का अभी रखा है मैंने, क्योंकि ह्यूज जर्नी मेरा है, तो वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके। ब्यूटीफुल। हाँ, और जैसे अब मैंने बोला कि ये भी मेरा हील हो गया, हाँ, मेडिटेशन। शोल्डर अप, शोल्डर पेन हाँ, भी हो ये गया। भी मेरा हीलिंग हो गया। हम्म। तो तो इस तरह से जो 3 चीजें मैंने जो लिखी थी, वो मेरे हो गए। वंडरफुल ये, वंडरफुल। तो आई हाँ, रियली रियली और मेरा अप्रिशिएट। हेल्थ और हेल्थ गोल था, और फर्स्ट हेल्थ गोल कि मुझे इसको ही हील करना है, मेरा राइट कंधे को हील करना है। ओके। मैंने दूसरा नहीं किया, नहीं लिया, जो एक तो और है, क्योंकि एक तो पहले हील करो, 3 साल हाँ लेते हैं तो हम ऐसे होता है ना कि आप पहले हाँ। फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यस यस, एक टाइम पर एक चीज पर हम एक जब टाइम बॉडी पे। पार्ट पे फोकस करते हैं तो उसकी हाँ, हीलिंग होती है, डेफिनेटली। इसलिए तो मैंने कोई एक बात को रखा, है कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ नहीं। करेंगे तो हम दूसरे हेल्थ गोल बेशक अब आपके पास रिकॉर्डिंग तो है, आप उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखकर दूसरे बॉडी पार्ट पे भी फोकस करके उससे हील कर सकते हैं। नाउ यू नो द प्रोसेस, कैसे करना है उसको। तो दिस इज रियली वंडरफुल। तो आप रिकमेंड करेंगे लोगों को, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम उनसे ज्वाइन करें या ना करें, या पता नहीं काम करता है कि नहीं? यस, डेफिनेटली मैं लोगों को बोलूंगी कि भाई आओ, आप ज्वाइन करो, आप अपनी सोशल मीडिया में भी आप देते हैं, है ना, या हम्म, आपके स्टेटस में भी अवेलेबल है, तो मैं डेफिनेटली लोगों को बोलूंगी, या मैं रेकमेंड भी करूंगी। जिन लोगों को सपोज मैं 9:30 रख रही हूँ, उनको टाइम नहीं होता, मेरे साथ जो लोग चाहते हैं जुड़ना, तो मैं बोलूंगी जाओ, सीमा मैम कराते हैं भाई, 9 बजे जाओ। तो अच्छे आपको ये से नहीं लगता कि इसमें कॉम्पिटिटर हूँ आपकी? नो। मुझे किसी के साथ ऐसे नहीं लगता कि, क्योंकि जो मेरे साथ जिसका कर्म जुड़ा हुआ होगा वो मेरे साथ आएंगे, जिनका आपके साथ है वो आपके साथ जाएंगे, है ना। एग्जैक्टली, यही मेरा मानना भी है। यूनिवर्स के पास बहुत है अबंडेंस में देने के लिए, और हम सबके साथ जो जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ जाएगा अपने आप, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स उसे मिला देगा वहां से। तो ये बहुत सबके अच्छी साथ ही बात है। कंप्लीट करना है हमें। हाँ, तो ये हीलिंग प्रोसेस से ही तो हमने सीखा ना कि हम सिक्योर हो गए हैं अंदर से। वी आर सेफ, कोई फियरलेसनेस है, कोई सी चीज का डर नहीं है कि अरे ऐसा होगा या वैसा होगा। वी आर डूइंग आवर जॉब, आगे ब्लेसिंग्स अपने आप मिलती चली जाएंगी, यूनिवर्स हमें ब्लेस कर रहा है। सो दिस इज रियली रियली वंडरफुल। और अब एंड में मैं चाहूंगी कि आप कोई लास्ट मैसेज दें हमारे व्यूअर्स को कि मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए। मेडिटेशन मैं बार बार बोलती हूँ, सभी को बोलती हूँ कि मेडिटेशन करो। एंड लोग, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आता कि मेडिटेशन क्या इतना जरूरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा मैसेज देना चाहूंगी कि, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कामनेस आता है वो सबसे अच्छा है, अगर सुबह करिए या रात को करिए, या दिन में कभी भी, अगर आप कभी बैठते हो, तो अकेले करने में और किसी के साथ करने में बहुत अलग हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई गाइड कर रहा है आपको, तो हम्म, आप और डीप में जा पाते हैं, और आपकी बॉडी जैसे जैसे फील होता है, मन फील हो हम्म, रहा है आपका ध्यान से, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट। तो लोगों को ये बोलना चाहिए कि डेफिनेटली करना चाहिए। तो हम्म, आपके जो हो नहीं पा रहे हैं, हम बार बार डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, या मेरे मन में वो कामनेस ही नहीं है, मैं कोई काम भी कर रही हूँ तो एंजाइटी है ना, क्योंकि इनर स्टेट को मैं देख ही नहीं रही हूँ। अपनी हम्म, इनर स्टेट को आपको एक ब्यूटीफुल स्टेट में रहने के लिए वो रीडिंग हम्म, स्टेप, और किसी के exactly, अंडर हम कर रहे हैं तो वो और दुगुना हो जाता है, दुगना हो क्या हो जाता जाता है। है, डेफिनेटली। और जैसे मैंने बोला कि मैं भी हीलर हूँ, मैं भी योगा टीचर हूँ, तो मैं जानती हूँ कि ध्यान इतने सालों से करती आ रही हूँ, बट कभी कभी ऐसे लगता है कि मुझे भी कोई चीज है, मुझे गाइड करे। सब कुछ जानते हुए भी हम जीवन में उसको अप्लाई नहीं कर पाते, चाहे वो बहुत बड़े हीलर क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़े काउंसलर क्यों ना हो, उनको भी चाहिए वो कोई और उनकी काउंसलिंग करे, वो अपने आप फील हो जाए। तो वैसे अगर ऐसे लोग भी हैं कि जिनको सब कुछ पता है, तो मैं तो अकेले कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो भी मतलब उनको जुड़ना चाहिए कि किसी के साथ जुड़ के करें,
घूम के करना चाहिए। डॉक्टर भी अपनी दवाई खुद नहीं खाता, तो वो भी। और फिर मतलब हम सबको साथ चाहिए होता है, और फिर दूसरे के साथ मिलकर हमको एक मतलब एनर्जी, ग्रुप एनर्जी जिसको बोलते हैं, ग्रुप एनर्जी मिल जाती है ना। सब मिलकर करते हैं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो जिनकी एनर्जी थोड़ी डाउन भी हो जाती है उसकी भी अप हो जाती है साथ में मिलकर। तो हैंड होल्डिंग से बहुत फर्क पड़ता है, हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है इससे। तो थैंक यू सो मच कविता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। और कविता जी के एक्सपीरियंस के द्वारा मैं यही बताना चाहूंगी सबको कि 30 डेज का जो मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन प्रोग्राम 15 अगस्त से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका थीम भी यही है, फ्रीडम फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक, फ्रीडम फ्रॉम योर स्ट्रेस, फ्रॉम योर एंजाइटी। फ्रीडम, पूरी तरह से फ्री हो जाइए हर चीज से, अपनी हेल्थ इश्यूज, मनी ब्लॉक, रिलेशनशिप इश्यूज, सबसे फ्री हो जाइए ना। तो कंप्लीट फ्रीडम के लिए आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोग कविता जी से भी अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप जिससे भी जुड़ना चाहें आप जुड़े, लेकिन मेडिटेशन करिए जरूर, और किसी न किसी के साथ मिलकर करिए, तो देखिए आपकी पावर डबल हो जाएंगी और आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच कविता जी जुड़ने के लिए, एंड गॉड ब्लेस यू, लॉट लव।